बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में अन्याय करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की तारीफ हर जगह होती है और एक्शन भी देखने को मिलता है, बुलडोजर गरजते हुए नजर आता है। ये मोहित खान जिसने इस घटना को अंजाम दिया, अब उसकी बेकरी को ध्वस्त कर दिया गया है। और क्या कुछ इस पूरे मामले में यूपी सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। सीएम योगी का बुलडोजर जब जब गरजता है पूरा हिसाब करता है। यही वजह है कि बाबा का बुलडोजर आज देश के न्याय व्यवस्था का सबसे सटीक चिन्ह बनकर उभरा है। अयोध्या के दरिंदे मोहित खान के मामले में भी यही हुआ। इन तस्वीरों में इस जगह को पहचान पाना मुश्किल है, लेकिन ये वही जगह है जहां सपा नेता मोहित खान ने अवैध कब्जे से अपना साम्राज्य खड़ा किया हुआ था। बेशक अभी अयोध्या के इस दरिंदे का हिस्सा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये तस्वीर पीड़ित नाबालिग और उसके पूरे परिवार के दिल में कुछ ठंडक जरूर देगी। पीड़ित परिवार इन तस्वीरों के जरिए ये जरूर याद रखेगा कि कैसे बाबा के बुलडोजर ने दरिंदे मोहित खान को सबक सिखाया था। ये तस्वीर उन लोगों के लिए भी संदेश है जो सियासत के दांव पेच सीखकर इस गुमान में जीते हैं कि वो यूपी में चाहे जो करे उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मोहित खान का सारा गुमान टूट चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने में जरा भी देरी नहीं की। उन्होंने विधानसभा में 3 रोज पहले जो कहा था वो डंके की चोट पर एक बार फिर करके दिखा दिया। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। बाबा के बुलडोजर ने यह ऐसी करामात दिखाई कि अपनी जिस प्रॉपर्टी के दम पर मोहित राजनीति का मोहरा बना हुआ था वो 2 घंटे में मलबे में तब्दील हो गया। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था कि एक्शन लिया जाएगा, और ये सबूत है, तस्वीरें की एक्शन लिया जा रहा है। एक एक कर ये दीवारें गिराई जा रही हैं। पहले वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वो आप देख सकते हैं, वो दीवार पूरी तरीके से गिरा दी गई है, ध्वस्त दिखाई दे रही है। शनिवार को बुलडोजर न्याय की ये कार्रवाई करीब 2.5 घंटे तक चली। फिर इसके बाद A1 बेकरी को भी सीज कर दिया गया है। हालांकि फिलहाल बेकरी को ध्वस्त नहीं किया गया है, लेकिन खबर है कि बहुत जल्द बुलडोजर इस पर दौड़ेगा। तो जो मेन गेट था वो गिरा दिया गया। ये तालाब वही तालाब है जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। इसके आगे जो आप देखेंगे जेसीबी जहां पर है मशीन, उसके पीछे ही A1 बेकरी है जिसे सीज कर दिया गया है, जिसे सील कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां पर अब एक्शन लिया जा रहा है और एक एक कर दीवार गिराई जा रही है। साफ है यूपी में सीएम योगी का डबल एक्शन जारी है। इंसाफ का पहला डोज बाबा के बुलडोजर ने दिया है, अब दरिंदे का बाकी हिसाब अदालत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं महापाप के खिलाफ अब तक क्या कुछ एक्शन हुआ है। मोहित खान की अवैध बेकरी को सील कर दिया गया। कल इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मोहित खान के गोदाम पर बुलडोजर एक्शन लिया गया, जमींदोज कर दिया गया उसकी बेकरी को। मोहित खान ने शमशान की जमीन पर कब्जा किया था और इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध तरह से नजूल की जमीन भी मोहित खान ने हथियाई थी। इसके अलावा आपको बता दें तालाब ग्राम सभा की जमीन भी मोहित खान ने अब हथियाई हुई थी। अवैध तालाब की दीवार को भी ढहा दिया गया। ये बड़ा एक्शन योगी सरकार ने लिया है। दलितों की जमीन पर भी उसने जबरन अपना हक जमाया था, जबरन उस पर कब्जा किया था, जिस पर योगी सरकार ने बुलडोजर से बड़ा एक्शन लिया, उसकी बेकरी को जमींदोज कर दिया। अवैध निर्माण के खिलाफ भी योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी खबर क्या वैभव आपको बता रहे हैं। बिल्कुल गायत्री, बड़ी खबर अगली है बंगाल से। दरअसल बंगाल के एक मंत्री अखिल गिरी ने एक महिला अधिकारी से बदतमीजी की है, बदसलूकी की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल बंगाल के मंत्री ने एक महिला अधिकारी को धमकाया है और धमकाते हुए जो कुछ कहा है वो बड़े सवाल खड़े करता है। आपको बता दें अखिल गिरी ने डंडे से पीटने की धमकी दी है। महिला अधिकारी को कहा कि सरकारी कर्मचारी हो, बोलते समय मेरे सामने अपना सर नीचे झुका लिया करो। तो ये बड़ी खबर बंगाल से। मां माटी मानुष की बात करने वाली तृणमूल कांग्रेस, जिसका ध्येय वाक्य है महिलाओं के प्रति उनकी सोच क्या है, आप इस खबर से समझ सकते हैं। और आइए आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं 2 मिनट भारत में।
बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल आज जाएगा अयोध्या। रेप पीड़िता के परिवार से करेगा मुलाकात। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद की अगुवाई में यह प्रतिनिधि मंडल आज दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेगा। उधर संजय निषाद ने गैंगरेप की घटना पर अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, सपा के नेता अपराधी की पैरवी कर उसे बचाना चाहते हैं। आरोपी को फांसी की सजा दिलाने तक लड़ाई जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी फिर विवादों में आए। महिला वन अधिकारी को दी धमकी। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने गृहमंत्री अमित शाह पर किया जुबानी हमला। कहा, अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज है शाह। बीजेपी पर लगाया सत्ता जिहाद का आरोप। केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। डॉग स्क्वाड की मदद से खोजे जा रहे हैं मलबे में दबे हुए लोग। सेना भी ऑपरेशन में जुटी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश से नदी में उफान। पानी में फंसे 2 बच्चों का पुलिस ने किया रेस्क्यू। रस्सी के सहारे नदी पार करवाई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आसमानी आफत। कंगन के कवछेरवान में फटा बादल। फटे बादल से श्रीनगर कारगिल मार्ग पूरी तरह से बाधित हुआ। यात्रियों को सड़क साफ न होने तक यात्रा न करने की सलाह दी गई। सेना, पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर है मौजूद। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में आर्मी ने संभाला मोर्चा। केदारनाथ के पास बनेगा पैदल मार्ग और फुट ओवरब्रिज। अब तक 10,000 भक्तों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई बेहिसाब बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। रेलवे स्टेशन के पास अंडरब्रिज बना तालाब। तमिलनाडु के मदुरै में खेतों में लगी भीषण आग। वेलाकल में खेत से सफेद धुएं का गुबार उठता नजर आया। कई घंटे तक आग बुझाने में जुटी रही दमकल की टीम। दिल्ली के कराला में गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर है मौजूद। आग लगने से इलाके में मचा है। चले उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन में कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुआ है। दरअसल 3 बच्चियों की हत्या के बाद यह हंगामा हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। हिंसा में कई ब्रिटिश पुलिस अधिकारी घायल भी हुए हैं। नाराज लोगों ने दुकानों में जमकर तोड़फोड़ आगजनी की है। हमलावर ने कई लोगों पर चाकू से हमला किया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस हमले में 11 लोग घायल हुए हैं। इंग्लैंड के साउथपोर्ट में डांस वर्कशॉप में 3 बच्चियों की दरअसल हत्या हुई थी और उस हत्या के बीच अब लोगों में किस तरह से आक्रोश है। लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। 3 बच्चियों की जो हत्या हुई है, उस हत्या के बीच आगजनी की यह तस्वीर आप देखिएगा। आमादा है प्रदर्शनकारी सड़कों पर। लगातार यहां पर हंगामा किया जा रहा है। यह तस्वीर और इस तस्वीर के जरिए आप समझिए कि वहां पर जो हिंसा हो रही है वो क्या रूप ले चुकी है। कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि ब्रिटेन में अशांति का माहौल है और ऐसे में एक बार फिर से कुछ तस्वीरें ऐसी ही सामने आई हैं जहां 3 बच्चों की हत्या कर दी गई है और उसके बाद किस तरीके से यहां पर गुस्साई भीड़ ने लोगों ने आगजनी की है और आगजनी करने के साथ साथ यहां पर तोड़फोड़ भी की गई है और एक तरीके से विरोध कर रहे हैं जैसा उन बच्चों के साथ हुआ उसे लेकर के। आपको बता दें कि इसके पहले भी हमने इसी तरीके की तस्वीरें इंग्लैंड में देखी थी और वहां पर किस तरीके से एक समाज के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे तोड़फोड़ के। लेकिन ये खबर बिल्कुल अलग है। लेकिन एक साफ संदेश है कि इंग्लैंड में बिल्कुल भी शांति नजर नहीं आ रही है। ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बता रही है कि लोग किस तरीके से गुस्साए हुए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो भी मौके पर पहुंचा दी गई है, लेकिन काबू कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये भीड़ बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं और ये एक तरीके से विरोध दर्ज करवा रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो बेहद गलत था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो विरोध है वो किया जा रहा है। आगजनी की घटनाएं भी की गई हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं और लगातार विरोध करके ये बात अपनी दर्ज करवाई जा रही है कि उन बच्चियों के साथ जो हुआ, जिस तरीके से उनको मौत के घाट उतारा गया है वो बिल्कुल भी सही नहीं था और अब पुलिस प्रशासन भी सड़क पर उतर आया। अगली खबर क्या है बताएंगे गाइस।
और आइए बात करते हैं आसमानी आफत की। हिमाचल प्रदेश में अस्थायी पुल पर रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। आपको बता दें, अस्थायी पुल से लोगों को बाहर निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। जहां ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहीं जेसीबी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कुदरत का क्रोध, लेकिन इस सब के बीच कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रहे, क्योंकि कई जगहों पर वहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है, कई मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसी कड़ी में कुछ लोग फंसे हुए थे, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। अस्थायी पुल वहां पर बनाया गया और उसके बाद वहां फंसे लोगों को निकालने की कोशिश शुरू हुई। ड्रिल मशीन, जेसीबी से राहत और बचाव का काम लगातार किया जा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।